आज की वीडियो में आपको फिटिंग पैंट काटना बताऊंगा दोस्तों। तो मैं सबसे पहले उसकी नाप लिख देता हूँ। उसकी लंबाई तो है 38 इंची दोस्तों, और उसकी कमर है दोस्तों 28 इंची, और उसका हिप है दोस्तों 34 इंची, और 21 इंची जांघ है, और दोस्तों 13 इंची मोरी है। इस नाप से मैं आपको फिटिंग पैंट काटना बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें इस कपड़े को उल्टा करके यहाँ पर इस तरह से बिछा लेना है, अच्छे से कर लेना है। इस तरह से बिछाने के बाद में इस तरह से, और एक निशान दोस्तों यहाँ पर कर लेना है इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में हमारी इसकी लेंथ है दोस्तों वो 38 इंची है, तो हमें 1 इंची ऊपर निकालना होगा इंची टेप को, क्योंकि हम इसमें 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे, इसलिए हमें 1 इंची ऊपर निकाल के, और हमारी जितनी लेंथ है दोस्तों 38, तो 38 पर निशान लगा देना है। और नीचे तुरपाई के लिए दोस्तों हमें 3 इंची एक्स्ट्रा कर लेना है इस तरह से। और आगे भी हमें 38 और नीचे 3 इंची एक्स्ट्रा कर लेना है दोस्तों। और इन मार्कों को हमें मिला लेना है इस तरह से, इस तरह से इन मार्कों को हमें मिला लेना है इस तरह से। और मिलाने के बाद में दोस्तों हमें इसकी लटक रखेंगे। लटक दोस्तों हम इसके हिप के अनुसार रखेंगे दोस्तों। इसकी हिप 34 है, तो हमें 34 का 1/4 करना होगा, तो 8 चौक 32, 8.5, 8.5 पर निशान लगाएंगे इस तरह, यानी कि 34 का चौथा हिस्सा लगाएंगे, और इसको कर देंगे सीधा इस तरह से। इस तरह से सीधा करने के बाद में दोस्तों इसकी जांघ 21 है, तो 21 का हमें आधा कर लेना होगा, और यहाँ पर 21 का आधा करेंगे दोस्तों तो 10.5 आएगा दोस्तों। तो 10.5 यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरह से, और 1.5 इंची पीछे ले लेंगे इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ से नाप के देखेंगे, ये 10.5 है, ये इसका बीच का सेंटर है दोस्तों। और इसको नाप के देखेंगे तो ये लगभग 5.25 आ रहा है, तो दोस्तों 5.25 हमें यहाँ रख देना है, ये बीच का सेंटर है मोरी में। और इसकी मोरी दोस्तों 13 है, तो 13 का हम आधा करेंगे तो 6.5 आएगा, और यानी कि ये 13 है, 13 का आधा करेंगे दोस्तों तो 6.5 आएगा, और 6.5 का भी हमें आधा करेंगे तो लगभग 3.25 इंची आएगा। तो दोस्तों 3.25 इंची हमें यहाँ लगा लेना है इस तरह से, और 3.25 इंची यहाँ लगा लेना है इस तरह से। इस तरह से टोटल हमको ये 6.5 आ रहा है, तो 6.5 का डबल करेंगे तो दोस्तों 13 आ जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि सेव फंटी की सहायता से जो हमने ये निशान लगाए हैं वहाँ से और नीचे तक इस तरह से मिला लेना है इस तरह से, और यहाँ भी इस तरह से मिला लेना है, और इसको कर देना है क्रॉस इस तरह से दोनों साइडों में से इस तरह से। और दोस्तों हमें यहाँ पर इस तरह से सेव फंटी रख लेनी है लगभग 2 सूत आगे इस तरह से। और इसके बाद में हम ऊपर इसका कमर का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों इसकी कमर 28 है, तो 28 का 1/4 करेंगे तो 7 आएगा, और प्लस 1 इंची करेंगे इसमें सिलाई का, दोनों साइडों में आधा आधा इंची जाती है उसके लिए। तो और इन मार्कों को दोस्तों इस तरह से सीधा कर देना है इस तरह से, और सीधा करने के बाद में यहाँ पर देंगे गोलाई इस तरह से। और दोस्तों इसको डाउन करेंगे तो डाउन लगभग हम इसमें आधा इंची करेंगे इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पर शेप लगा देंगे इस तरह से। और अब मैं आपको जेब का मार्का लगाने का बता देता हूँ कि जेब का मार्का कहाँ लगाते हैं। दोस्तों यहाँ से लगा लेंगे लगभग 2.25 इंची, और यहाँ पर लगा लेंगे 7 इंची इस तरह से। और ये हमारी क्रॉस जेब है दोस्तों, इस तरह से हमें ये निशान लगा लेने हैं इस तरह से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच सके। दोस्तों मैं इसको अब काट लेता हूं, इसके बाद मैं आपको बैग काटना बताऊंगा कि बैग किस प्रकार से काटते हैं। जो हमने ये मार्का लगाया है उसी के ऊपर से कटिंग कर लेनी है इस तरह से, और इस तरह से हमें नीचे से भी कट कर लेना है, और ऊपर की साइड में भी हमें इसी प्रकार से जो निशान लगाए हैं वहाँ से काट लेना है दोस्तों इस तरह से। और यहाँ पर भी हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है दोस्तों।
दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि जो निशान लगाए हैं उसी के ऊपर से हमको ये काटना है दोस्तों, इस तरह से। दोस्तों आप जो मैं सैफंटी लगा के कटिंग करके बताया हूँ आपको, इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो दोस्तों परफेक्ट तरीके से बैठेगी दोस्तों। एक कट हमें यहाँ भी लगा लेने होंगे और एक कट यहाँ लगा लेने होंगे दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पर भी एक निशान लगाएंगे। जो हमारी चेन फ्लाई लगती है यहाँ पर, तो हम 2 इंची के ऊपर से इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ भी कट लगा लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसके बाद में आपको बैक काटना बताऊंगा कि बैक किस प्रकार से काटते हैं। दोस्तों इस कपड़े को हमें आगे इस तरह से सरका लेना है, इस तरह से। और सरकाने के बाद में यहाँ पर इस तरह से हमें बिछा लेना है, इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है। और बिछा लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है आगे की तरफ, इस तरह से, इस तरह से। और एक निशान हमें यहाँ लगा लेना है इस तरह से। और दोस्तों आगे से हमें इस तरह से कटिंग कर देनी है, इस तरह से। सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, इस तरह से यहाँ कटिंग कर देनी है दोस्तों। और कटिंग कर देने के बाद में ये तो हमारी फ्लाई में काम आ जाएगी दोस्तों। और अब क्या करना होगा दोस्तों कि हमें यहाँ पर मोरी में यहाँ पर लगभग 1.25 इंची का निशान लगाना होगा, इस तरह से। और यहाँ पर हमारी आधा इंची सिलाई यहाँ चली जाएगी और आधा इंची सिलाई यहाँ चली जाएगी। और नाप के देखेंगे तो दोस्तों ये लगभग आ रहा है 9.5 आ रहा है। तो 9.5 को हमें इसी प्रकार से यहाँ पर पकड़ लेना है, इस तरह से पकड़ लेना है। और पकड़ने के बाद में दोस्तों इसकी जांग 21 है, तो ये हमारा 21 है। और आधा इंची सिलाई का एक्स्ट्रा ले लेना होगा, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हम इसका बैक उठाएंगे तो लगभग 2 इंची ऊपर बैक उठाएंगे दोस्तों। और जो हमने ये बैक उठाया है उसको इस तरह से सीधा कर देना है, यहाँ से इस तरह से सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको जो हमने ये निशान लगाए हैं इसके ऊपर से इस तरह से रख देना है, इस तरह से रख देना है। और रखने के बाद में दोस्तों हमें लगभग आधा इंची इस तरह से आगे की साइड में ऊपर इस तरह से हमें निशान लगाना होगा। और दोस्तों अब हमारी यहाँ से नाप होगी दोस्तों, तो इसकी कमर 28 है, तो हमें यहाँ पर चौथा हिस्सा कर लेना होगा 7 इंची और प्लस 1.5 इंची करेंगे। तो 1.5 इंची प्लस इसलिए करेंगे कि क्योंकि आधा इंची सिलाई की यहाँ जाएगी और 1 इंची की डॉट डालेंगे और 2 इंची एक्स्ट्रा करेंगे दोस्तों, इस तरह से। और इस तरह से करने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें एक सीधा मार्का कर लेना होगा, इस तरह से। और सीधा मार्का करने के बाद में जो हमने ये निशान लगाया है, देखो कैसे लगाया, देखो यानी कि इसकी हिप है वो 34 है ना दोस्तों, तो 34 का हमें 1/4 करेंगे तो लगभग ये आएगा 8.5। और लगभग हमें 1 इंची एक्स्ट्रा लेना होगा दोस्तों सिलाई का, मार्जिन का, इस तरह से। और जो हमने ये निशान लगाया है उसको इस तरह से सीधा कर देना होगा, सिलाई हमारी यहाँ से होगी। और दोस्तों जो हमने ये निशान लगाया है कटिंग हमारी यहाँ से होगी। और इसकी गोलाई देनी है दोस्तों, तो देखो गोलाई कैसे देनी है मैं बताता हूँ आपको। गोलाई हम इस तरह से देंगे दोस्तों, इस तरह से गोलाई देंगे। और इसकी कटिंग कर लेते हैं कटिंग दोस्तों, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कटिंग करने के बाद में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर कुटका कितना लगाता है, जेब कितनी लगती है दोस्तों। यहाँ से इस तरह से काट लेना है, इस तरह से। इस तरह से दोस्तों हमें कटिंग कर लेनी है। और देखो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें कट लगा लेना होगा। हमारी सिलाई यहाँ पर शुरू होगी दोस्तों और हमारी जेब की पॉकेट बनेगी, तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे, इस तरह से। और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे इस तरह से कट का।
और निशान लगाने के बाद में दोस्तों हमें लगभग 3 इंची नीचे इस तरह से हमें यहाँ पर लगभग 4.5 इंची की हम इसमें पॉकेट बनाएंगे दोस्तों। इस तरह से हमें इसमें पॉकेट बनाएंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।